दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ एक मस्जिद के पास। आप तमाम लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम उनके अलावा और दीगर मिली तंजीमों ने ये ऐलान किया था कि वक्फ संशोधन बिल के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमान जो हैं वो आज जुमा की नमाज जो है वो काली पट्टी को बांध कर अदा करेंगे। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों में आज जो मुसलमान हैं वो अपनी बाजुओं में काली पट्टी बांध करके नमाज अदा कर रहे हैं। असल में ये काली पट्टी मुखालफत है उस बिल की जिसके ज़रिए वक्फ बोर्ड के अंदर वो तरमीमें करने की कोशिश हो रही है जिसके ज़रिए यकीनन हिंदुस्तानी मुसलमानों के हक़ और हुकूक़ को छीनने की साजिशें की गई है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के अलग अलग मस्जिदों में मुसलमानों ने अपनी बाजुओं पर एक काली पट्टी बांध कर ये अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। ये एक कहा सकता है कि प्रोटेस्ट का एक अलग तरीका है जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया वालों को एक मैसेज देगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे कानून को बनाने की कोशिशें हो रही है जिसके ज़रिए उनके कब्रिस्तान, उनकी ज़मीनें, उनकी मस्जिदें, उनके मदरसों पर कहीं ना कहीं उसे निशाना बनाने की कोशिशें हो रही है। यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में लोगों ने आज अपने बाजुओं में काली पट्टी बांधी है। हमने इस पूरे मामले को लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग मस्जिदों से कवरेज करने की कोशिश की है। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की है जो आप आगे देखेंगे। अलविदा की नमाज अदा की गई है और देख रहे हैं कि अक्सर बेशतर जो नमाजी हैं उनके बाजू पे काला पट्टी लगा। क्या वजह है? जी, दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानान हिंद से ये गुजारिश की और अपील की थी कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, पूर्ण अमन तरीके से, ये एक एहतजाज का तरीक़ा है कि काला पट्टी लोग बांध के घरों से बाहर निकलते हैं। तो आज पूरे मुल्क में तमाम मुसलमान काली पट्टी अपने बाजू पर बांधकर मस्जिद की तरफ नमाज जुमा अदा करने के लिए निकले हैं। हम हुकूमत में बैठे हुए लोगों को जो मुसलमान पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनका हक़ छीनना चाह रहे हैं, हम उनको ये पूर्ण अमन एहतजाज के ज़रिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ राशिद खलील। खलील साहब, पहले तो आप ये बताइए कि जिस मुसलमानों को पूर्ण अमन की कायम करने की अपील कर रहे हैं बिहार गवर्नमेंट, जो बिहार सरकार है जी, इस सरकार में जो मुसलमान शामिल हैं वो भी वक्फ का साथ नहीं दे रहे हैं जी, बिल का साथ नहीं दे रहे हैं। पहले तो आप वैसे मुसलमानों के बारे में क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात नीतीश कुमार, मांझी और चिराग पासवान की है, ये लोग मतलब परस्त लोग हैं और अब इन लोगों की जो है ना पोल खुल रही है। इनके साथ जो लोग मुसलमान तो हैं, सत्ता की मलाई तो चाट रहे हैं, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को हम अपना गुलाम बना के रखें। मैं खुलकर आपको बता रहा हूं कि चाहे अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान हो, MLC खालिद अनवर हो, चाहे सलीम परवेज जैसे लोग हैं, ये लोग सत्ता के लिए और ओहदा के लिए किसी की भी जूती चाटने को तैयार हो सकते हैं। ये किसी का भी तलवा चाट लेंगे, ये किसी के भी कदमों में बैठ जाएंगे। सोचिए कि खालिद अनवर और सलीम परवेज जैसे लोगों को उलमा की इज्जत मालूम नहीं है, वो उलमा के ऊपर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे हैं। सलीम परवेज ने जिस तरीके से उलमा के खिलाफ बदतमीजी की और जिस तरीके से हमारे तंजीम और जमातों को गाली देने की कोशिश की और जिस तरीके से उन्होंने बकवास किया, ऐसे लोगों को तो चाहिए कि मुसलमानों के दरवाजे पर या मुसलमानों के किसी भी मसले में कहीं ना आए और ना ही उनसे वोट मांगे, वो खुद को मुसलमानों से अलग कर लें। क्या फ़ायदा है मुसलमानों को ऐसे नेताओं की और ऐसे लीडरों की? तो कतई कोई ज़रूरत नहीं है। साहब, जैसे कि आज खूब से एहतजाज आपने किया है, अगर इस एहतजाज के बाद भी बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुसलमानों के बात को नहीं मानती है तो फिर कौन सा कदम उठेगा? बिल्कुल, मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हर वो आदमी जो संविधान पर भरोसा रखता है, जो देश में अमन चाहता है, जो चाहता है कि सबको अधिकार बराबर मिले और सबको उसके साथ, सबके साथ इंसाफ हो, तो जब भी चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया या हमारी जितनी भी तंजीम और जमातें हैं, वो जब भी हमें कॉल देगी, जहां इकट्ठा होने के लिए कहेगी और जिस तरीके का भी उनका आह्वान होगा, ऐलान होगा, उसके लिए देश का मुसलमान हर हाल में तैयार है। एक आखिरी सवाल, बिहार सरकार के एक मंत्री ने बड़ा घटिया बयानबाजी किया है कि मुसलमान नमाज सड़क पर न पढ़े। देखिए, मंत्री जी ने जो बयान दिया है, मंत्री जी को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, ये बिहार है बाबू,
बिहार है, बिहार का लोग ऐसा छील के भगाएगा कि बिहार से भगाए हुए लोगों को कहीं जगह नहीं मिलती। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सियासत ने बिहार के जिन नेताओं को खदेड़ा है उनको दिल्ली मुंबई के लोगों ने भी सियासत में चमका ना सका। आज अलविदा के दिन हमारे अकाबरीन उलमा की तरफ से, खुसूसन इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि हम मुसलमानों के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ है, जो वक्फ बिल जो आज हुकूमत हिंद उसको लागू करना चाहती है, उसकी मुखालफत में हमारे अकाबिर उलमा और हमारे मिली तंजीम और जमाती तंजीम जितने भी हैं उनके तरफ से हुक्म जारी है कि आज अपनी एहतजाज, आज जुम्मतुल विदा के दिन अपनी काली पट्टी बांध करके एहतजाज दर्ज करें। ये इनका हुक्म है और उनके हुक्म को हम लोग मानते हैं, चूँकि मिली तंजीमें और जमाती तंजीमें और जितने भी उलमा हैं वो सब हमारे सर के ताज है और उनकी हिमायत और उनके हुक्म को मानना ये हमारे लिए मिली फरीज़ा है। बावजूद इसके अगर हुकूमत हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करती है तो क्या किया जाएगा? इसके लिए जो आगे रास्ता हमारे अकाबिर की तरफ से जो हुक्म जारी किया जाएगा इंशाअल्लाह फिर उस पर अमल हम लोग करेंगे, चाहे हमको सड़क से लेकर सदन तक लड़ना पड़े, इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और जो हमारे अकाबिर उलमा की तरफ से जो अहकाम जारी होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और इस बिल के क्या क्या नुकसान हैं? इस बिल के नुकसान क्या है? मोहम्मद अकरम। काला पट्टी तो ये हम लोगों की तरफ से ये सरकार को एक मतलब आवाज़ पहुंचाने की ये एक तरकीब है जो हमारे अकाबिरीन ने दिया है और उसको लेके हम लोग जो है ये एहतजाज पेश करते हैं। आज अलविदा के दिन जो जुम्मतुल अलविदा रमज़ान मुबारक का ये दिन। मोहम्मद अकरम। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कोई संदेश देना चाहते हैं? मुख्य नीतीश कुमार को ये हम संदेश देना चाहते हैं कि वो आप जहां जिस सियासतदान के साथ हैं आप सियासतदान को अपनी जगह रहने दें। आप जिस जगह से अपनी सियासतदान कर रहे हैं उस इदारे के या उस स्टेट के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं या वक्त तरमीमी बिल है सरकार पेश करना चाहती है उस पर लोगों का जो राय है उस राय को भी नज़र के सामने आप रखेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ी चुनौती उनके लिए नहीं, ये चंद्रबाबू नायडू के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन्हीं दोनों सियासतदान के वजह से ही आज हम लोगों का ये हाल सामने पेश आया है। ये आज जो है बहुत खास दिन है, जुमा का दिन है ना, और हमने एक खास चीज़ देखा है कि सबके बाजू पे काले कलर की पट्टी बंधी हुई है। आखिर इसके बांधने का क्या मकसद है? एक ही वक्त है ना, वक्फ बोर्ड का जो है ना संपत्ति जो है ना सरकार अपने अंडर लेना चाहती है, लेकिन हम लोगों का वो वक्फ बोर्ड जो है वो चीज़ जो है हमारी कौम की है। चाहे वो हिंदू कौम में वक्फ किया गया हो तो उसको अब हिंदू कौम उसको संशोधन कर सकता है, सरकार नहीं। व्हाट इज क्यों सरकार की बात बस की बात नहीं है, चूँकि ये हमारी तंजीम की बात है, हमारी कौम की बात है। चूँकि पूर्वजों ने अगर वक्फ किया होगा ज़मीन तो वो ज़मीन पर वो भी आदमी पूर्वज वाला भी आदमी में काबिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका एक ही मकसद है वक्फ बोर्ड की जो ज़रूरत है वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, चाहे वो दिल्ली में हो, बम्बई में हो, महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, जहाँ भी हो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड को काम आता है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि इतनी कोशिशों के बावजूद, इतनी जद्दोजहद करने के बावजूद, इतना एहतजाज करने के बावजूद अगर ये काला कानून आपके ऊपर लागू कर दिया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि ये काला कानून जो है सरकार अगर लागू कर देती है, हम करने देंगे तब तो हमारी कौम, हमारे विधान, हमारे सांसद, हमारे एमपी, हमारे एमएलए ये लोग अगर ठीक हो जाएंगे, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री क्यों ना हो, हम जब उसको वोट देते हैं अपनी ताकत से तो आज वो हुकूमत चला रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का हो या बिहार का हो। हम वक्फ बोर्ड हमारे लिए जरूरी है, इसलिए अगर वक्फ बोर्ड में वो काम नहीं करेंगे तो हम अगला कदम उसको नहीं देंगे। तीसरी बात, क्या आप बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कोई संदेश देना चाहते हैं? एकदम पूरी संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे वक्फ बोर्ड के लिए जो काबिज अब पार्लियामेंट में जो हो रहा है, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, अमित शाह जी जो कर रहे हैं, वो चीज़ हम होने नहीं देंगे। और मैं अपने बिहार के मुख्यमंत्री से ये आग्रह करना चाहता हूँ,
इल्तिजा करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि उसको उसमें शामिल ना हो और उस बीजेपी के संसद उसमें से निकल करके आप अलग थलग आए, तभी तो हम आपका साथ हैं, वरना हम आपके साथ नहीं हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से खास के आज जुमा अलविदा जुमा के दिन खास से गुजारिश करते हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ मुसलमान के साथ शान बशाने खड़े रहें, ताकि सेकुलर है जिस तरीके से तिरुपति में लाखों करोड़ों का टन का सोना पड़ा हुआ, वहाँ सरकार की नज़र नहीं पड़ रही है, लेकिन मुसलमानों को कहा जा रहा है कि रेलवे की ज़मीन के बराबर है, जबकि इस तरह से गलत है। अगर तहकीक किया जाए तो उड़ीसा के बाद तीसरी पोजीशन में पूरे मुसलमान वक्फ की ज़मीन है। नाम क्या है? मेरा नाम परवेज अहमद। सवाल आखिरी है, बोलिए। नीतीश सरकार में शामिल कुछ मुसलमान, हाँ, जिन्होंने वक्फ बोर्ड के मुखालफत करते हुए नीतीश कुमार को अपना आका कहा था और कहा था कि हम इदारे शरिया, इमारत शरिया या किसी भी शरिया को नहीं मानते हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहना है? देखिए, नीतीश कुमार के साथ जो मुस्लिम पॉलिटिशियन है, मुस्लिम सियासतदान हैं, वो नीतीश कुमार को जो आना अपना आका मानना है। हम नीतीश कुमार को हम आका ना, हमारा कौम ना, हम नीतीश कुमार अल्लाह को मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बारे में यह कहना है, उनके बारे में यह कहना है कि आज रमज़ान मुबारक के आखिरी जुमा, अल्लाह ताला उनको सद्बुद्धि दे और उनको हिदायत दे। बस हम ये जी, खास दिन है, अलविदा जुमा है, लेकिन हमने एक खास चीज़ और देखा है कि सबके बाजू पे एक ब्लैक कलर की पट्टी बंधी हुई है, काला पट्टी बना हुआ। असल इसके बांधने का मकसद क्या है? इसकी वजह क्या है ना, हमारे उलमाए दिन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम की जानिब की वजह से वक्फ बिल के विरोध में सरकार जो वक्फ बिल जो है ना अटैक करने जो चाहती है, उसमें हम जो है ना सेकुलर मुल्क में रह दे, सेकुलर तरीके से हम जो इस बात का प्रोटेस्ट और एहतजाज कर रहे हैं दुनिया के, हिंदुस्तान के सारे मुसलमान, इसलिए हमने काला बिल्ला बांधा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वक्फ बिल जो जैसे और तंजीमों में और मज़हबों में, हिंदू और ईसाई मज़हब में उनका जो वक्फ की जो संपत्ति है, उनकी जो दान की संपत्ति है उनके कब्ज़े में, वैसे ही हमारे मुस्लिम आइन में मुस्लिमों के पास ये संपत्ति हमारे पास है। हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों ने दान दिए हैं, उनको दान दिया है, वो जो ना प्रॉपर्टी हमारे पास हो। अगर आपकी बात नहीं मानती हो, हमारी बात नहीं हो तो जेल भरो आंदोलन होगा इंशाअल्लाह। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और संजय कुमार जो बेवकूफ़ को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि वो अनाप शनाप ना बके। हमारे उलमा हमारे लिए सर के ताज हैं। संजय कुमार झा अभी जो राज्यसभा का मेंबर है, पहले जो जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने जाया था। हमारे उलमा हमारे सर के ताज हैं, उनके खिलाफ वो हमारे उलमा के पैर के धूल के बराबर नहीं है। वो अपने ज़बान को अगर बंद ना करेंगे तो इंशाअल्लाह 2025 के नवंबर के इलेक्शन में उनको बिहार के मुसलमान जो है ना अच्छे तरीके से सबक सिखाएगी। गनी मस्जिद भवारा, मतलब भवारा जी। अच्छा, आप लोग काली पट्टी देखे हैं अक्सर व बेशतर जो नमाजी हैं, अलविदा क्या नमाज अदा करने के लिए आए हैं, नमाजियों के बाजू पे काला पट्टी देख रहे हैं क्यों? ये अपना वक्फ बोर्ड के लिए है, जो सरकार जो है काला कानून जो कर रहा है इस टाइम, जो 10 साल में जो पाप का गड़ा बढ़ा है वो एक दिन फटेगा ही। जो ये गलत हो रहा है, जो 10 साल से हम लोग नहीं ये सब देख रहे थे, जो देखने को मिल रहा है, ये पाप का समझ लीजिए एक मटका और गड़ा भर रहा है। क्या लग रहा है काला कानून, क्या लग रहा है आपको? काला कानून नया जो है नियम निकाल रहा है कानून से, जो परेशान कर रहा है मुसलमान भाई सबको। हाँ, वो अपने में शामिल हर चीज़ से चाहता कि कर दें, ऐसा नहीं होगा। हम लोग ईमान वाले हैं, ईमान में ही रहेंगे। ठीक है, शुक्रिया।